नहीं जय। करत बात कहीं अनुज सने, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान। सियावर रामचंद्र की जय। यों श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के मन में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलो के मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल श्रुत सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के सोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही है। लताओट तब सखहीं लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हरसी जनु निधि निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को देखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं पर हरैन में से। अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद सही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बृहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरे बेसुध हुई देख रही हूँ। लोचन मगरा मही और आनी, दीने पलक कपाट शयानी। जब सियर सखहि प्रेम बस जानी, कहे न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात वे नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रगटित भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल विल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सौभाग्य दो बीरा, नील पीत जल जाभु शरीरा। मोरे पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। सुर पर सुंदर मोर पंख शोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, शिवन सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटी कचे घूंगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिमुक नासिका कपोला, हास विलास लेते मनु मोला। मुख छवि कहे न जाए मोहि पाही, जो बिलो के बाहु काम ल जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुख मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंबो कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बामो कर दोना, सावर कुंवर सखे सुठिलौना। वृक्षास्थल पर मणियों की माला है, शंखे सादृश सुंदर गला है, और कामदेव के हाथ के
हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, के हरि कटपट पीत धरे सुषमाशील निधान। देखी भान कुल भूष नहीं, बिसरा सकहीं अपान। सेंकी सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आपे को भूल गईं। धारे धीरा जो एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख के न ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय तब नयन ओघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नखसक देखी राम कह शोभा, सुमरि पिता मनु मनु अति क्षोभा। सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक्शे से का तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रणयाद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखें लखी जब सीता, भयाऊँ गहरो सब कहें सभीता। पुनि आवहूँ यही बेरिया काली, अस कही मन बेहसी के आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। घूड़े गिरा सुन सी सकुचानी, भयाऊँ विलम्ब मातु भय मानी। धर बड़े धीरे राम और आने, फिरे अपने पाँव पे तो बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखने में से मृगे बेहंगे तरो, फिर बहोरी बहोर। निरखे रघुवीर छवि, बारई प्रेति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।